Good morning to everyone. Again, I welcome to Kheda Park, not to speak of the Shahid Bhagat Singh Park. Sanitation, nearly half of the park, just across, you can say it about that this track is actually cleaned. Not only by me, with the help of other person too, but major portion I did actually here. Besides sanitation, I do one thing more. Interview, or you can say interaction with some of the professionals, so that this two of the words of a person can change the life. This time, one of the gentlemen is there, or you can say it about that maybe it is coincidentally I just met him. He is lawyer by profession, and after that we will just discussing something. Yes, yes sir, please. Now one thing is there. This park gate, it is changed. And I just termed it here to be hell gate. मैंने इसको नाम दिया था नर्क द्वार इसलिए जो भी घुसते हैं नाक में बंद करके घुस रहे हैं, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बार हमने इसका वीडियो बनाया, अपलोड किया, करने के बाद साफ़ हुआ, साफ़ होने के बाद फिर वैसे ही है ना। अब यहाँ आज मैं सोच रहा था कि एक सप्ताह से पार्क में कोई गंदगी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ जब आया तो गंदगी तो दिख ही रहा है। जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, जब दूसरी बात एक फंडा हमारा ये सब जगह काम करता है, इसको मानिए या नहीं मानिए, पहले मुलाकात फिर बात, उसके बाद लात का मतलब ये नहीं होता उसको मुक्का के मरो, लेट इट बी गिवन टू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो साइन बोर्ड है, चेतावनी दी गई है, कुछ लिखा गया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, लॉज आर नॉट रेस्पेक्टेड नॉट फॉलोड अनलेस आई थिंक बिटन विद द वेरी स्टिक लाइक दैट यू कैन से। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलता आता हूँ। जैसे आप पहली दिन पार्क में आए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, योर इंप्रेशन इज नॉट गुड, इज इट नॉट हियर? विल यू टेल समथिंग बाय गिविंग योर इंट्रोडक्शन? चलो मैं पार्टली हिंदी पार्टली इंग्लिश में बोल रहा हूँ। मेरा यही कहना है, हाँ थोड़ा सामने में आइए। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है नहीं। हाँ नहीं ठीक। ये पार्क जो है विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। जो यहाँ का स्टाफ है वो यहाँ पे काम नहीं, आया राम गया राम, आया नहीं आया तो काम किया नहीं। ड्यूटी है पार्क की कि पार्क के जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को फॉलो कराना, और पार्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करने की है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं है। जैसे कि ये झूले लगाए हुए हैं, उनकी बुरी हालत है। ठीक, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। माली का एक काम नहीं है कि यहाँ पे माली आएगा और माली अपना जो काम है पार्क में पानी देने का वो सब काम करेगा। उसके अलावा भी जो अटेंडीज हैं इसके पार्क के होंगे। ये पूरा इतना बड़ा पार्क जो है वो सिर्फ एक माली के भरोसे तो नहीं चल रहा है। ठीक, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन है अब मैं थोड़ी अलॉट करता है चीज़ें, वो भी देखता हूँ। 6 महीने में जो मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, एक कमेटी है, उसमें एक प्रधान है, वो गवर्नमेंट के हैं ना कहाँ के मुझे नहीं मालूम है। When I started the mission, people told me, you take the permission of that gentleman. I simply thought it about that voluntary work and permission is to be taken. I don't think it is really supposed to be justified like that. Yeah. And they simply discuss Ram, this thing, and after that Modi, or I mean to say it about the Kejriwal or Rahul Gandhi. And my mission is there, make the park to be just sanitated by hook and crook. And so I am just, he's chowkidar of the park. They are paid you can say, not government staff, just maybe on the part of some agency. अब इनसे अब थोड़ी बात, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि पार्क में एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनके पास डंडा है, तो डंडा है तो ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू चेक द वेरिफिकेशन। हाँ मैं समझ गया, मतलब डंडा नहीं है, मिशन का मतलब है कि यहाँ कितने लोग हैं पार्क में। हाँ कितना लोग हैं पार्क में भाई? पार्क में कितने लोग काम करते हैं जो सरकार की तरफ से हैं? यहाँ 2 ही हैं, सरकार की तरफ से 2 हैं और 2 हम प्राइवेट हैं। 4 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आप 2 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और वो नहीं 2 3 हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। 2 तो हम गार्ड हो गए, एक प्राइवेट सफाई वाला है, 3 है, 5 आदमी। सफाई वाला भी प्राइवेट है? हाँ एक है। अब वो रहते हैं, उनकी पूरी ड्यूटी रहती है? पूरी ड्यूटी रहती है। हाँ तो रहती है। अब यहाँ पे सर थोड़ा सा टर्न लूँगा यहाँ पे। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है, लोग पूजा करके अपना सारा सामान यहाँ फेंक देते हैं, फूल हो माला हो जो भी हो, इसमें तो थोड़ी कम हो। कबूतर वाले जो आते हैं प्लास्टिक लेकर आए, दाना फेंका उसको फेंक दिया, तो इसमें भी थोड़ी कमी आई है। तीसरा है कुत्ते वाले या तो उनको है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनका क्या होता है कि जस्ट कई बार हमने एक मिनट कई बार हमने इंटरव्यू लिए है ना, और उसके बाद इसका या तो मन बड़ू है या उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं, या सिविक सेंस नहीं है ना, यही बात हो सकती है। पब्लिक एजुकेटेड नहीं। हाँ अच्छा, पब्लिक अपने घर में सफाई रखना चाहती है। घर के बाहर चाहे कितना कूड़ा पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उधर से ले इधर डाल दे। बस लोगों की जो अपनी एजुकेशन है वो यही सीखी हुई है कि अपने घर तक जो है वो करेंगे। और ये तो अब ये भी तो सफाई वो पसंद नहीं करते। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जैसे कुछ पौधे लोग बोलते हैं पौधे लगाते हैं उसको बिठा के ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जहाँ तक हमने महसूस, अच्छा यहाँ पे
एक और है, मैं तो फर्स्ट टाइम आज आया हूँ कोई बात देखने पे, पार्क तो बहुत अच्छा है, हाँ। इतना बड़ा हाँ, पार्क है, इतना दूसरी जगह है भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लग नहीं रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। का भी कोई चीज़ है या पब्लिक का कोई अपना इसमें सपोर्ट है कि ये ठीक ढंग से मेंटेन रहे। गवर्नमेंट तो एक बार पार्क को बना ही सकती है, ठीक, उसके बाद मेंटेन करना हाँ। पब्लिक का भी काम है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सिर्फ 2 माली और 3 गार्ड के भरोसे नहीं चलेगा, ठीक, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट भी जरूरी है। वेरी गुड। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा लीक से हट करता हूँ। अब यहाँ पे सवाल उठता है, कुछ करने से कुछ बनता है ना। और दूसरी बात, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता, आप जो दिखा रहे हैं तो सब दिख रहा है ना। और मैं लोगों को आगे बढ़ के बोलता हूँ, 1000 आदमी 2000 हाथ। दूसरी बात, आप उतना ही नहीं, आप लोग को वोट भी हो। आप इतना तो कर सकते हो, भैया मेरे पार्क को सुंदर बनाओ, यू विल बी गोइंग एंड कमिंग देयर। मैं किसी पार्टी और किसी इसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं, ये तो हमारा हक है ना। इट इज़ आवर राइट है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली गो एवरी डे टू द जस्ट ऑफिस कंसर्न विथ यू टू राइट एन एप्लीकेशन। इट इज़ गिवन ऑन द सोशल मीडिया, यू सी इट ओवर दैट एंड आफ्टर दैट यू कम क्या। चलिए मैं थोड़ा इससे हट के बात करता हूँ। आपने लॉ की डिग्री कहाँ से ली? मैंने दिल्ली से ही दिल्ली से लिया। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को मोर देन 15 ईयर्स हो गए। 15 ईयर्स हो गया। क्रिमिनल, सिविल, क्या एरिया? सभी फील्ड्स देखते सभी फील्ड्स को देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल, जैसे मान लीजिए कि वैसे बच्चे जो लॉ में आना चाहते हैं, तो अभी तो 2 एरिया रह गया, पहले BA BL था और अभी हो गया है बाद 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर्स के। कुछ लोग जाते हैं लीगल एडवाइज़र में, कुछ लोग कंपनी में जाते हैं, कुछ लोग कहाँ जाते हैं। और जब मैं कोर्ट में जाता हूँ, ढेर सारे ब्लैक ये काले कोट वाले दिखते हैं, और वहाँ लग के कभी कभी लगता है भीड़ में क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस विषय में कुछ बोलेंगे आप? उस विषय में देखो, जो चीज़ है गवर्नमेंट और जो कोर्ट है वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रही है, वेरी गुड, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, हाँ। काम का काम का प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, केसेस का लोड ज़्यादा है, उस हिसाब से स्टाफ नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जितना बड़ा पार्क है उस हिसाब से स्टाफ नहीं है। ठीक, उसी तरीके से कोर्ट के अंदर भी जिस हिसाब से केसेस हैं उस हिसाब से ना तो स्टाफ है, उस हिसाब से ना तो जजेस की अपॉइंटमेंट है, और ना ही उस हिसाब से स्टाफ की अपॉइंटमेंट है। इसीलिए वो चीज़ लैक कर रही है कि इतना वर्कलोड बढ़ रहा है, और मिसलेनियस काम शायद मेन केसेस से ज़्यादा है। उस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग हो रही हैं कोर्ट के अंदर। और एक व्यू है कि शायद कुछ रूल्स में या लॉज में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू हम इन केसेस को कम कर सकते हैं। कोर्ट अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, और वेरी गुड। अभी कुछ लॉज में रिफॉर्मेशन हुए, कुछ को हटा दिए गए है ना, और कुछ अंग्रेजों के टाइम वाले इसको ढो रहे हैं, है ना, कुछ ढो रहे हैं ऐसे लग रहा है। गवर्नमेंट और कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्टाफ की कमी है, ये कह सकते हैं। और टेक्निकलिटीज शायद अच्छा, ये तो कमी कर रही है जस्टिस को। कमी और बेशी तो मुझे लगता है कि वो चलता रहेगा, और एक तरह से स्ट्रगल है, और डार्क एंड ब्राइट देर एक मैंने इक्विलिब्रियम लाना है, एक तरह से बैलेंस लाना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो हमने 40 साल के एक्सपीरियंस, जो ढेर सारे बच्चे हमारे लॉयर हैं, हमने भी पार्ट 2 पढ़ा था, लेकिन नौकरी में चला गया तो छूट गया, खैर छोड़िए उनको। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है सर, हमने इसको मैंने हमारा व्यक्तिगत ये है, उसको आप खराब नहीं पाओगे। देश में जो हो रहा है ठीक है, लेकिन जनता को विकल्प भी चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ ही चेहरे होते हैं, चाहे जहाँ भी होते हैं, उसके अलावा विकल्प नहीं है। सर, मैं पॉलिटिक्स जो है ना, बिल्कुल उसमें चलो कोई कमेंट नहीं करना। मैं कमेंट भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सुनिए एक मिनट सर, हाँ, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को जो 13 करोड़, एक मिनट सर, एक मिनट में समझ लूँगा। 13 करोड़ बच्चे जो एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड हैं, वैकेंसी तो यहाँ भी है, लोकसभा में भी है। आप इंडिपेंडेंट तो कंटेस्ट कर सकते हो, हु नोस यू विल बी देयर, है ना। और आपने पढ़ा, गरीबी देखा, बुक देखा, सब देखा, कम से कम बेटर तो हो गए उससे, LLP वाले से, है ना। आपको मैं यहाँ गलत नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये भी तो वैकेंसी है, लेकिन वहाँ किसी का नज़र नहीं जाता। किसका नज़र, आप कहाँ जाते हो, पुलिस में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ वहाँ लाइक दैट, वहाँ भी देखो, है ना। और अगर वो मजबूत होगा तो हमारा देश भी बढ़िया होगा, और ये सिस्टम में कुछ तो सुधार आएगा, कुछ तो सुधार होगा। अच्छा, अभी क्या होता है, ऑफिस में काम करने जल्दी नहीं होता है, किसी के पास पहुँचो जल्दी नहीं होता, ये तो हमारा फैक्ट है, मैं जो महसूस को भी बोल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं सर थोड़ा सा, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमने कुछ टैग लाइन बनाया है यहाँ के लिए, उसको आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, इफ़ यू आर विलिंग। जैसे एक ही मुद्दा एक ही नारा, पढ़िए, बोल सकते हैं आप, एक ही मुद्दा एक ही नारा। नहीं, सुन लीजिए, फर्स्ट टाइम आपको बताया, कोई बात नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आज पहली बार यहाँ आया हूँ। चलिए
आपने ये क्या एक किया मिनट है? भैया, इधर आ जाओ। क्या किया है हेलो, मुझे नहीं कोई आइडिया बात उस चीज़ नहीं, मैं इनसे ही बुलवा लेता हूँ। बोलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा, कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का है श्रमदान, ला सकता पार्क में मुस्कान। ला एक लाइन, सकता लास्ट लाइन है ना, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ के करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। नथिंग पॉलिटिकल, ओनली एथिकल, ओनली सोशल। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, इसमें तो ये तो सबको चाहिए है ना। इसमें जनरल नारा, किसी का नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कभी कभी ये भी होता है, एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना सर, दिस मच। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सुंदर हो, हिंदुस्तान सुंदर ही क्या, पूरी दुनिया सुंदर हो, है ना। और ये जो लड़ाई झगड़ा खत्म करो, लाइक दिस कैन बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, इस बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लॉ पढ़ रहे हैं? नहीं सर, नहीं, हर कोई कोई बात, अपनी लाइफ में कोई बात, कुछ नहीं, अपना काम कर रहा है। दिस मच। और फिर से अपनी, मैं आपसे उत्साहित हुआ भाई, मुझे लगता है कोई तो आदमी इसको देख रहा है। अच्छा देख, अच्छा 1 से 2, 2 से 3, मैं 6 महीने से भिड़ा हूँ। लाखों हज़ारों लोगों का विचार हमने लिया, और हज़ारों लोग झूठ नहीं बोलता है, वो जो बोलता सच बोलता है। और उसमें किसके मुख में सरस्वती बैठा, क्या बोलेगा, क्या हो, सुधार होगा, कह नहीं सकता, है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस इंटरव्यू सेशन को विंड करता हूँ, और इनको फिर से धन्यवाद देता हूँ, और हैप्पी होली सर। थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कोई बात